नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं राहु केतु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर। प्रिय दर्शकों, मैं आज बताऊंगा कुंडली में राहु केतु की क्या विशेषता होती है, क्या वो किस भाव में बैठ के किस तरह का फल देते हैं। एक कुंडली बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ मैंने राहु केतु का ही हर भाव में किया हुआ है जिक्र, क्योंकि सिर्फ राहु केतु से हम विशेषता बता रहे हैं। अगर कोई इनके साथ और ग्रह है या दूसरे की राशि में बैठे हैं तो फिर उसके प्रभाव में क्या आएगा अंतर, वो हम नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि राहु और केतु कौन से भाव से क्या फल देते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि राहु और केतु जो है ये छाया ग्रह है, इनका अपना अस्तित्व नहीं है, ये छाया है। क्या है कि छाया पर जब प्रकाश डलता है तब छाया दिखता है, वरना छाया तो दिखता नहीं है। उसी प्रकार ये राहु और केतु जो हैं ये दोनों छाया ग्रह हैं। राहु को शनि का छाया ग्रह कहा गया है और केतु को मंगल का। छाया मतलब सेम वही नहीं, उनकी तरह ये फल देते हैं। राहु जो है वो शनिवत फल देते हैं और केतु मंगल की तरह फल देती हैं। अब ये जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में कौन सी राशि बन रही है उसका स्वरूप लेंगे। मान लीजिए मैंने ये मेष राशि की कुंडली बनाई है। अगर मेष राशि की बनाई है तो यहाँ पे मेष का स्वामी जो है मंगल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अगर राहु बैठे हैं, हर भाव में मैंने राहु और केतु दोनों को एक साथ बिठाया हुआ है, क्योंकि मैं एक से संबंधित मैं बातें यहाँ बताऊंगा, दूसरी से संबंधित आपको समझ जाना है, क्योंकि राहु और केतु एक ही। राहु को पापक ग्रह सबसे ज़्यादा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पापक ग्रह में आते हैं शनि, उससे भी ज़्यादा ये हैं राहु, जबकि उन्हीं के छाया है। और केतु जो है मंगल की छाया कहे जाते हैं, ये भी पापक ग्रह में इसलिए आते हैं क्योंकि जहाँ राहु बैठेंगे उसके सामने केतु बैठेंगे। मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया है कि राहु के बारे में हम जब आपको बताएंगे तो केतु को यहाँ देखना है, और केतु के बारे में बताएं तो राहु को सामने उसके देखना है, ठीक उसके सामने होते हैं ये। प्रिय दर्शकों, राहु केतु को भी गुरु की तरह 3 दृष्टियाँ प्राप्त है। जैसे सबसे शुभ ग्रह में गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना गया है, और गुरु के पास जिस प्रकार से सबसे बढ़िया शुभ 3 दृष्टियां होती है। मान लीजिए गुरु लग्न में जब बैठते हैं तो 5वें 7वें 9वें को देखते हैं, और ये कुंडली के तीनों महत्वपूर्ण भाव होते हैं। उसी प्रकार राहु और केतु जो हैं इनके पास भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं 9वीं, ये भी उन तीनों महत्वपूर्ण भाव को देखते हैं। तो फिर बात आ जाती है कि इनको पापक ग्रह क्यों कहा जाता है। पापक ग्रह ये हैं क्योंकि ये छाया ग्रह हैं और ये शनि और मंगल के छाया हैं। तो उन शनि और मंगल की तरह ये व्यवहार करते हैं इसीलिए, लेकिन दृष्टियां इनको भी उसी प्रकार प्राप्त है, क्योंकि अगर ये शुभवत में आ जाए तो अच्छा फल देते हैं। अब ये देखना होता है कि कौन सी राशि में ये बैठे हैं। जिस राशि में ये बैठते हैं उसके फल उसका देते हैं, लेकिन अपना स्वरूप नहीं छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर जला हुआ कोयला अगर हाथ में ले लिए तो हाथ जलाएगा, लेकिन अगर ऐसे कोयला ले लिए, सूखा और ठंडा कोयला हाथ में ले लिए, तो भी हाथ काला करेगा। रहेगा तो ठंडा, हाथ नहीं जलाएगा, लेकिन फिर भी हाथ को काला करेगा। उसी प्रकार अगर राहु पापक ग्रह की राशि में बैठे हो
तो ये तो कष्ट देंगे ही देंगे, ये बहुत ज़्यादा ही कष्ट देंगे। लेकिन अगर शुभ ग्रह में भी हो तब तो ये मजबूर होते हैं शुभ फल देने के लिए, लेकिन फिर भी अपना जो है ये आदत नहीं छोड़ते। कष्ट जरूर देंगे इनकी जब दशा अंतर्दशा आएगी। कहते हैं कि राहु की दशा जो है 18 साल की होती है, और उन 18 साल में जब राहु की दशा चलती है तो जिस जातक के लग्न में कुंडली हो या जिस महत्वपूर्ण में भाव में राहु बैठे हो, उस भाव से संबंधित चीज़ों के लिए जातक को तबाहित कर देते हैं। तो राहु केतु से संबंधित बातें आइए आज हम आपको बताते हैं। एक बात और बता दूं आपको कि राहु और ग्रह जहाँ बैठते हैं उसकी प्रभाव उतना नहीं होती है, उससे ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ ग्रह देखते हैं। तो ग्रह दृष्टि का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। ग्रह जहाँ बैठते हैं उस भाव को तो कमज़ोर करेंगे ही, लेकिन जहाँ ग्रह देखते हैं उसको ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। तो आइए समझाते हैं राहु केतु से संबंधित कुछ बातें। मान लीजिए मैं राहु से संबंधित समझा रहा हूँ, आपको केतु से संबंधित खुद उससे उल्टा करके अपने समझ लेना है, क्योंकि राहु जब यहाँ रहेंगे तो ठीक सामने केतु होते हैं। तो राहु से हम यहाँ की बात बताएंगे तो केतु को यहाँ लेना है, और जब राहु आगे यहाँ बताएंगे तो फिर केतु उनके सामने सातवें घर में आ जाएंगे। आइए लग्न में राहु को रखे हैं, ये लग्न कुंडली है हमारा लग्न। इसमें राहु जब यहाँ सामने बैठे लग्न में बैठे हैं तो जातक को भ्रमित बना देते हैं। जातक भ्रम में रहता है, किसी भी कार्य करने के प्रति उनका भ्रम खत्म होता ही नहीं, भ्रम में रहता है। और जबकि राहु की दशा जब हो जाए तब बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ा पर आना, अच्छे बातों कहने पर भी उसे बुरा लगना, किसी से भी गुस्सा हो जाना, ऐसी चिड़चिड़ा ऐसी मतलब भावना उसके अंदर आ जाती है। मन हमेशा भटकता रहता है, मन कभी शांत नहीं होता है, भटकता रहता है। अगर राहु आपके लग्न में हो तो उसके बाद अगर यहाँ जो राशि बन रही है उस राशि के हिसाब से ये फल देते हैं। अगर शुभ ग्रह हो तो थोड़ी कमी आएगी, मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ वो अगर लग्न में शुभ ग्रह हो तो उसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन अगर पापक ग्रह हो तो ये पूर्ण फल देंगे। अगर लग्न में वो कारक होते हैं, किन किन लग्नों में कारक होते हैं वो हम आपको ग्रह मैत्री का बताएंगे, उसमें बताएंगे। वैसे ये शनि शुक्र का मित्र होते हैं, तो जिसमें ये कारक होते हैं उसमें ये ज़्यादा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ जब लग्न में बैठेंगे तो ये पूरी तरह भ्रमित करेंगे, भटकाएंगे मन को। अब यहाँ से ये पांचवी दृष्टि डालेंगे ज्ञान भाव में। यहाँ ज्ञान भाव में डाल के क्या करेंगे, पढ़ाई का समय है तो कई बार पढ़ाई बीच बीच में रुक जाएगी, हो सकता है हमेशा के लिए भी रुक जाए। अगर राहु बलवान हो तो हमेशा के लिए पढ़ाई रोक दे, तोड़ दे, ज्ञान में विच्छेद कर दे। अगर आप बाल बच्चेदार हैं, बड़े हो गए हैं, तो बच्चे होने के बाद बच्चे से आपकी बच्चे होने में दिक्कत, पहले तो बच्चे होने में दिक्कत करेंगे ये, फिर क्या है कि बच्चा अगर हो भी गया तो उनसे आपकी जो है बनेगी कम, उनसे विच्छेद कर देंगे, जहाँ ये देखेंगे वहाँ विच्छेद कर देंगे। तो ये हुआ कि आपका ज्ञान में विच्छेद करेंगे, अपने बच्चों से विच्छेद करेंगे। फिर सातवीं दृष्टि देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि देखेंगे आपकी पत्नी के भाव को, तब पत्नी से चिड़चिड़ा, आप या तो हर बात में आप पत्नी से लड़ेंगे या फिर पत्नी आपसे लड़ेगी, ये चिड़चिड़ा उत्पन्न होती रहेगी। नौवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य आपका जो है जल्दी ये खुलने नहीं देंगे। हालांकि भाग्य भाव देखते हैं तो भाग्य में ये बाद में खुलता है तो अच्छी ये रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन ये शुरुआत दौर में काम बिगाड़ते हैं। तो भाग्य ये खुलने में लेट करेंगे। प्लस में यहाँ जो है बैठे हैं यहाँ तो काम बिगाड़ेंगे ही, आपका बनता काम बिगड़ जाएगा, होते होते लास्ट में रुक जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाती है। और वही हिसाब यहाँ जब राहु बैठे यहाँ केतु बैठेंगे, यहाँ केतु बैठ के ये क्या है कि यहाँ से पांचवी दृष्टि लाभ भाव में डालेंगे, लाभ भाव में डालेंगे तो यहाँ से ये लाभ में, हालांकि केतु को शुभ ग्रह माना गया है, केतु जो है सो शुभ ग्रह में आते हैं, राहु पापक ग्रह में आते हैं, क्योंकि
केतु ने अमृत पान किया। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि राहु केतु से संबंधित कुछ लोगों में भ्रम है कि राहु जो है वो सर है और केतु धड़ है। ऐसा नहीं है। राहु जो है धड़ है, केतु सर है। आपने अगर नवग्रह मंत्र कहीं पंडित जी से लोगों से सुना होगा पूजा वगैरह में, तो वहाँ उन मंत्रों को सुन के उनसे वहाँ सिद्ध होता है। उस मंत्रों को सुनिए। राहु के लिए क्या प्रयोग किया गया है? अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादिदेव विवर्तनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणम्यहम्। राहु को अर्धकाय कहा गया है, इसलिए राहु जो है काया है और केतु जो है वो सर है। क्योंकि केतु के लिए क्या कहा गया है? पलाश धूम्र संकाशम ताड़काग्रह मस्तकम। यहाँ केतु के लिए मस्तक का प्रयोग किया गया है। केतु ने अमृत पान किया है। केतु के पास जहाँ तक कुछ हद तक ज्ञान है, इसलिए केतु जो है शुभ ग्रह में आता है। लेकिन उसके राहु के सामने होने के कारण केतु को पापाग्रह में गिनती करते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ने पर वो खराब कर देते हैं मामला। अगर राहु केतु कुछ मामला बना रहे हैं सही आपका, तो राहु वहाँ देख लिए और ख़राब कर दिए। आप कहेंगे कि राहु देख कैसे रहे हैं? जब राहु शरीर है तो देख कैसे रहे हैं? राहु केतु की ही दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अलग होती है। तो ये जो है राहु और केतु, इन दोनों जब सामने होते हैं आमने सामने, तो ये खराब करते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुंडली में पूरा 12 भाव होते हैं और इन 12 भाव में जो है कि राहु एक घर में बैठ गए, दूसरे 5वें 7वें 9वें को देख लिए, मतलब एक घर में बैठे 3 भाव को देखें। उसी प्रकार केतु एक भाव में बैठे और फिर यहाँ 5वें इन्होंने यहाँ देखा लाभ भाव को, 7वें में लग्न को देखा आपको और 9वें में पराक्रम को देखा। तो राहु ने 4 भाव को प्रभावित किया और केतु एक राहु घर देखेंगे, प्लस में 3 घर और 2 घर प्रभाव करेंगे, ये 5वीं और 9वीं। मतलब जो है ये 12 भाव में से 6 भाव जो है वो इन दोनों के कब्जे में आ जाते हैं और ये इन 6 भावों में ये प्रभाव देना चालू करते हैं और 6 भाव को ये अगर कमज़ोर करते हैं, ये बलवान होते हैं तो कमज़ोर करते हैं। अब आइए आगे चलते हैं कि केतु जो है यहाँ से पहले लाभ को आपके कमज़ोर करेंगे, क्योंकि राहु देख रहा है केतु को, केतु फिर राहु फल देंगे और यहाँ से फिर 7वें को देखेंगे। आप में थोड़ी बहुत अगर ये सही करेंगे, लेकिन यहाँ केतु बैठा वो उग्रता लाएंगे। फिर यहाँ 9वें भाव को देखेंगे तो पराक्रम, यहाँ से पराक्रम भाव को देखते हैं तो यहाँ कोई हानि नहीं होता, पराक्रम ये कराते हैं। आइए द्वितीय भाव में जब राहु बैठेंगे तो यहाँ से क्या होता है? अचल संपत्ति का ये भाव होता है, दाहिने आँख का भाव होता है, कान का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। यहाँ बैठेंगे राहु तो आप अनावश्यक किसी को ऐसे बातें बोल दीजिएगा कि गुस्सा हो जाएगा, खामखा गुस्सा हो जाएगा ऐसे, या किसी अचल संपत्ति को खामखा मतलब हो सकता है किसी कारण बस बेचना वगैरह किसी नुकसान करना पड़े, ऐसा स्थिति हो सकता है। दाहिने आँख से संबंधित आँखों में कमजोरी ले आते हैं अगर राहु यहाँ ज़्यादा बलवान होके बैठे। अब यहाँ से राहु क्या करेंगे कि 5वें भाव 6वें भाव को देखेंगे तो शत्रु तो ये बनने नहीं देंगे, ऋण ले आएंगे। शत्रु तो बनेगा, लेकिन शत्रु से आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये विच्छेद कराते हैं, शत्रु को ये हटा देंगे। ऋण भी लीजिएगा लेकिन ऋण को भी हटाएंगे ये। फिर ये 7वें दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे। 8वें भाव को देखेंगे तो ये हड्डियों में दर्द देंगे, हड्डियों से संबंधित बीमारी देंगे। लेकिन अगर यहाँ राहु रहेंगे तो सामने केतु रहेंगे, और यहाँ जब केतु रहेंगे तो ये क्या करेंगे आपको, हालांकि पाइल्स रोग वगैरह यहाँ से केतु से ज़रूर बनता है। तंत्र मंत्र में आपका जो है ठगने वगैरह काम करने में आप सीख जाएंगे, उसमें आपकी कमाई बढ़ जाएगी। प्लस में लॉटरी सट्टा जुआ का भी यहाँ से आकस्मिक धन मिलेगा, क्योंकि केतु यहाँ जब रहेंगे तो यहाँ से धन भाव को देखेंगे तो
यहाँ से ये योग बनता है लॉटरी सट्टा जुआ या आकस्मिक धन, कहीं से अचानक धन मिल गया, कहीं से किसी चीज़ से अचानक धन मिलना, ये मतलब यहाँ से फायदा होगा। फिर 9वें भाव को यहाँ से देखेंगे राहु, यहाँ से 9वें भाव को देखेंगे कर्म भाव को देखेंगे तो काम में आपका दिक्कत करेंगे, काम रुक जाएगा। हालांकि अगर राजनीति क्षेत्र में है तो उसमें जुगाड़ू आपको बना देंगे। राजनीति क्षेत्र में अगर सूर्य बलवान हो या सूर्य यहीं बैठा हो और राहु देख रहे हैं तो भले ही वो काम में आपका वैसे दिक्कत करेंगे, लेकिन अगर राजनीति क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो उसमें आपकी फायदा हो जाएगी, जुगाड़ू बना देंगे वहाँ, क्योंकि राहु जुगाड़ू होते हैं। तीसरे भाव में आई, तीसरे भाव में अगर राहु बैठे हैं तो यहाँ से भाइयों बहनों से आपका संबंध खराब करवाएंगे, उनसे मतलब बनेगी कम कटुता रहेगी। पराक्रम आपका करवाएंगे, पराक्रम में कोई दिक्कत नहीं होगी, पराक्रम करवाएंगे ज़बरदस्ती। यहाँ से फिर आ जाइए, यहाँ से ये 5वें भाव को 5वीं दृष्टि से ये 7वें भाव को देखेंगे। यहाँ से पत्नी के साथ ये फिर झगड़ा उगड़ा शुरू करवा देंगे। 7वीं दृष्टि भाग्य भाव में देखेंगे तो भाग्य में थोड़ी विलम्ब करेंगे, हालांकि भाग्य में रिजल्ट आ जाएगी, बाद में होगी लेकिन नहीं आ जाएगी, क्योंकि यहाँ केतु बैठेंगे। जब यहाँ राहु बैठेंगे तो फिर यहाँ केतु बैठ जाएंगे, और केतु तो यहाँ भाग्य का कारक माना जाता है, क्योंकि केतु जो है शुभ ग्रह में आते हैं कुछ हद तक। तो यहाँ केतु बैठेंगे तो आपका भाग्य में रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन लेट मिलेगा, क्योंकि राहु देख रहे हैं इसलिए लेट मिलेगा। फिर 9वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ में ये उतार चढ़ाव, हालांकि लाभ पैसा नहीं रहेगा तो भी कहीं से नहीं कहीं से काम लगेगा तो जुगाड़ करा देंगे, लेकिन पैसा जो आने का व्यवस्था है उसमें ये थोड़ी उतार चढ़ाव कर देंगे, ले आएंगे। हालांकि इस भाव में जो है सारे अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव ले आएंगे राहु, अपना जो है वो छोड़ेंगे नहीं कर्म। आइए चौथे भाव में जब राहु बैठे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, ये भूमि भवन वाहन वाले इस सब का जो है योग आप में इसमें ये कमी नहीं करेंगे, ये तो होगा, क्योंकि जब यहाँ राहु बैठेंगे तो केतु सामने बैठेंगे, और केतु यहाँ से देखेंगे तो ये तो योग भूमि भवन वाहन का मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ माँ के घर में बैठेंगे तो माँ के साथ जो है आपका अनबन बनेगा, घर में घुसते ही कलह होना, घर में किचपिच होना, ये बना रहेगा। दूसरी बात, माँ का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब रहेगा। हड्डियों से संबंधित बीमारी माँ को हो सकती है अगर यहाँ राहु बैठे हैं। यहाँ बैठ के राहु 5वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे, यहाँ फिर हड्डियों से संबंधित आपको खुद रोग दे सकते हैं। हालांकि तंत्र मंत्र में यहाँ ये ले आएंगे, तांत्रिक वगैरह बन जाइएगा, या तंत्र में पैसा बहुत डुबो दीजिएगा, या फिर ठगी आप बन जाइएगा, ये समस्या ये आपको ज़रूर बना देंगे ठगी। फिर ये 7वें भाव देखेंगे, यहाँ तो हो सकता है पिता के साथ समस्या खड़ी कर दे, वहाँ पिता से भी अनबन कर दे। लेकिन सूर्य अगर यहीं बैठे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सूर्य बलवान हो तो फिर आप राजनीति क्षेत्र में आप सफलता पा लीजिएगा। 9वीं दृष्टि से आपको व्यय भाव को देखेंगे, और व्यय तो ये व्यय करवाएंगे तो आज सही कार्यों में नहीं करवाएंगे, किसी बुरे कार्यों में ही करवाएंगे, दारू शराब या लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी स्त्रियों से संबंधित, ये नहीं किसी भी खर्चे, ये फालतू खर्चा करवाएंगे इस तरह से। आइए पंचम भाव में अगर राहु बैठे हो तो यहाँ फिर ये पढ़ाई से विच्छेद करेंगे, बच्चे होने में देर होगा, या बच्चे हो गए हैं तो फिर उनसे जो बनेगी आपकी कम, ये समस्या ले आएंगे। यहाँ से 5वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे तो भाग्य में विलम्ब करेंगे। फिर 7वीं दृष्टि से ये लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ में क्या है कि उतार चढ़ाव लाएंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं से नहीं जुगाड़ू बना देंगे। पैसा तो आएगा ही, पैसा लेकिन सही कार्य से नहीं आएगा। राहु अगर इस भाव को देख रहे हैं तो पैसा आएगा जरूर, क्योंकि राहु जुगाड़ू होते हैं, कहीं से न कहीं से पैसा जरूर आ जाएगा आप, लेकिन वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो सही पैसा राहु से नहीं आते हैं, किसी गलत कार्यों से या फिर जुआ वगैरह सट्टा इस सब से भी राहु अगर इसमें देख रहे हैं तो जुआ वगैरह सट्टा से भी, इससे भी पैसा आपका अच्छा लाभ होगा, हालांकि बुरे कार्यों से ज़्यादा लाभ होगा आपका पैसा। 9वीं दृष्टि से फिर आपको देख रहे हैं तो आपको भ्रमित बनाएंगे, चिड़चिड़ा बनाएंगे, काम बिगाड़ेंगे बनता। और यहाँ फिर जब यहाँ राहु 5वें भाव में बैठे रहेंगे तो केतु यहाँ बैठे रहेंगे तो लाभ तो बना रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि बुरे कार्यों से ही अधिकतर बनेगा। फिर आइए 6वें भाव में राहु जब यहाँ बैठे
तो फिर यहाँ आपका शत्रु हंता ही, शत्रु तो बनेंगे लेकिन शत्रु आपका बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पापा ग्रह जो होते हैं ये जो छठे में, आठवें, 12वें में जब पापा ग्रह बैठते हैं तो यहाँ वो अच्छे ही फल देते हैं। हालांकि बीमारी देते हैं संबंधित, लेकिन यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे हैं तो शत्रुओं से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऋण भी ले आएंगे क्योंकि ऋण का भाव है, तो ऋण तो आप लीजिएगा लेकिन ऋण से भी मुक्ति दिलाएंगे, और शत्रु जो है शत्रु भी भाग जाएंगे। तो यहाँ ये परेशानी उसमें तो नहीं लाएंगे, लेकिन हड्डियों में परेशानी ले आएंगे, हड्डियों में दर्द ले आएंगे। और यहाँ बैठे या अब यहाँ बैठे हैं राहु, तो केतु यहाँ 7वें भाव में बैठेंगे। अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं, राहु यहाँ बैठ के और यहाँ से 5वें भाव को काम कर्म क्षेत्र देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र देख रहे हैं, तो आपका काम जो है सो बंद करवा दिए, काम आपका रुक गया, नौकरी बार बार छूट रहा है। वो 7वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं व्यय भाव, काम छूट गया, 7वीं दृष्टि से व्यय भाव देख रहे हैं, व्यय करवा रहे हैं। प्लस में पराक्रम क्षेत्र इस धन भाव में भी देख रहे हैं, अचल संपत्ति वाले में, तो यहाँ भी ये जो है नुकसान ही कर रहे हैं अचल संपत्ति में इधर उधर, क्योंकि जब कमाई हो नहीं रहा है, खर्चा हो रहा है, तो किस में पड़ेगा, जो आपने रखा है पैसा कुछ बैलेंस बचा के उसी में पड़ रहा है। अब जब यहाँ राहु बैठे हैं तो केतु बैठेंगे 7वें भाव में। अब केतु यहाँ बैठ के क्या करेंगे, यहाँ से आपको घर को देख रहे हैं, 5वीं दृष्टि से आपके घर को देख रहे हैं। अब घर को देख रहे हैं तो घर में क्या करेंगे, कलह करेंगे, झगड़ा शुरू करेंगे, क्योंकि काम आपके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ ऋण ले रहे हैं, यहाँ 5वीं दृष्टि राहु देख कर आपका काम बंद करवा दिए, व्यय करवा ही रहे हैं 7वें भाव में। अब यहाँ राहु बैठ के, केतु बैठ के आपका जो है सो घर देख रहे हैं, घर देख के आपका लड़ाई करवा रहे हैं शुरू। फिर यहाँ 7वीं दृष्टि से आपका ऋण भाव को देख रहे हैं तो ऋण बढ़ा ही रहे हैं। 9वीं दृष्टि से आपका यहाँ बीमारी वाले में देख रहे हैं तो हड्डियों में परेशानी भी। तो इस तरह से राहु 6 और केतु मिलके 6 भाव को मतलब त्रस्त कर देते हैं, प्रभाव डाल देते हैं, परेशानियों में आ जाती है जब राहु की दशा चलती है। और राहु खास करके अगर कुंडली में बलवान हो तो ज़्यादातर दिक्कत आती है। आइए सप्तम भाव में जब राहु आ जाएंगे तो केतु आ जाएंगे यहाँ लग्न में। अब सप्तम भाव में राहु आ गए तो यहाँ क्या है कि पत्नी को चिड़चिड़ा बना देंगे। हर बात में जब आप घर कहीं से थके हुए आए, पत्नी ने ऐसी बात बोल दी कि आपका मूड ही खराब हो गया, शुरू हो गए हैं दोनों, तो ये समस्या आ जाती है कि लड़ाई झगड़ा आप दोनों में लगा रहेगा। फिर यहाँ से जब ये 5वीं दृष्टि से देखेंगे लाभ भाव, तो लाभ में आपका लाभ बनेगा, लेकिन ये बुरे कार्यों से बनेगा और रहेगा नहीं। 7वीं दृष्टि से आपको बताएं कि मैंने आपका जो होगा चिड़चिड़ापन शुरू आ ही जाएगा। 9वीं दृष्टि से ये पराक्रम को देखेंगे तो पराक्रम में फिर भाई बहनों से उतना बनेगा नहीं, पराक्रम कीजिएगा लेकिन भाइयों बहनों से उतना बनेगा नहीं, बनाव रहेगा नहीं। अष्टम भाव में आई, अष्टम भाव में राहु बैठे, अगर यहाँ मंगल वगैरह का दृष्टि पड़ रही है तो फिर आप जबरदस्त दुर्घटना वगैरह का भी योग बन सकता है, नहीं तो हड्डियों में परेशानी ये देंगी। यहाँ फिर यहाँ अगर राहु बैठेंगे तो केतु यहाँ सामने आ जाएंगे, अगर यहाँ केतु आ जाएंगे तो फिर ये वही समस्या आ जाती है कि वो आकस्मिक धन वाला यहाँ से तो आपको लाभ होगा, ठगी वगैरह ठग के भी आप कमा सकते हैं। तंत्र विद्या करके आध्यात्म क्षेत्र में रुचि रहेगी, उसमें आप जानकारी थोड़ी बहुत होगी, बाकी ठग से कमा सकते हैं, नहीं तो उस क्षेत्र में आप डुबा भी सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। और यहाँ से फिर ये 5वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे, व्यय को देखेंगे तो व्यय आपका कराएंगे, व्यय किस क्षेत्र में कराएंगे तो ये होता है जो दुर्घटना मृत्यु का भाव, और यहाँ से जब ये व्यय कराएंगे तो आपका जो हॉस्पिटल का चक्कर पे सारा पैसा हॉस्पिटल में ही जाएगा, ये स्थिति ले आएंगे। 7वीं दृष्टि से यहाँ व्यय भाव को धन भाव को देखेंगे तो जब व्यय कराएंगे पैसा आपके पास कमाई है नहीं, तो फिर ये क्योंकि केतु यहाँ से 7वें भाव को देख रहे हैं, यहाँ तंत्र मंत्र में पैसा खर्चा करवा रहे हैं, खामखा भ्रम पैदा करेंगे, रोग नहीं होगा तो भी हॉस्पिटल जाइएगा, सिर्फ भ्रम वाला रोग देंगे। जब यहाँ सामने राहु केतु ऐसे आ जाएंगे तो भ्रम वाला रोग देंगे, कोई बीमारी नहीं, फिर भी हॉस्पिटल में जाके पैसा आप दे के आइए, ऐसी स्थिति आ जाती है। तब जब यहाँ केतु देख रहे हैं, यहाँ 7वीं दृष्टि यहाँ देख रहे हैं, भ्रम वाला रोग दे रहे हैं, 9वीं दृष्टि से यहाँ से आपका काम बंद करवा दिए, और यहाँ से राहु क्या कर रहे हैं 5वीं दृष्टि से खर्चा करा रहे हैं, और 7वीं दृष्टि यहाँ देखेंगे तो आपका अचल संपत्ति ही बेचवाएंगे या फिर बैंक बैलेंस निकलवाएंगे, और ये क्या करेंगे
नौवीं दृष्टि से यहाँ पराक्रम में यहाँ भाई बहनों से बन नहीं रहा है तो देगा कहीं से और आपका व्यवस्था बनेगा नहीं, ये स्थिति ले आते हैं। आइए नौवें भाव में अगर यहाँ राहु बैठे हो तो फिर यहाँ राहु को भी मतलब शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ये पराक्रम भाव को देखते हैं तो पराक्रम ये कराते हैं। भले आपके रिश्ते में थोड़ी कमजोर आ जाए लेकिन पराक्रम ये कराते हैं और पराक्रम में जुगाड़ू बना देते हैं, कहीं से न कहीं से उपाय आपका बनने लगता है। तो यहाँ बैठेंगे तो भाई लेट खोलेगा लेकिन पराक्रम आप कीजिएगा। यहाँ से ये पांचवी दृष्टि लग्न में डालेंगे तो आपका काम सारा बिगाड़ेंगे, बनता बनता काम बिगड़ेगा। सातवीं दृष्टि जैसे मैंने आपको बताया पराक्रम में ये भाइयों बहनों से कराएंगे विच्छेद। यहाँ नौवीं दृष्टि ज्ञान भाव में देंगे तो फिर आपके बच्चों से भी विच्छेद कराएंगे, बच्चों से आपकी बनेगी नहीं। दसम भाव में है, दसम भाव में राहु बैठे हैं तो यहाँ राहु बलवान हो जाते हैं। यहाँ इसीलिए बलवान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जो है इससे राजनीति का विचार किया जाता है। राजनीति क्षेत्र, सरकार से संबंधित क्षेत्र, कोई भी, खास करके यहाँ अगर सूर्य बैठे हो या इस भाव में सूर्य यहाँ बैठे हो, यहाँ से सूर्य यहाँ देख रहे हैं और सूर्य बलवान हो तो राजनीति क्षेत्र में, सरकारी नौकरी में अच्छी जोग बनती है। अगर यहाँ राहु बैठे हैं तो भी हालांकि थोड़ी परेशानी करेंगे उसमें, लेकिन आपको जुगाड़ू बनाएंगे, अच्छी सफलता जरूर देंगे। सरकारी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कोई नेता गिरी राजनीति में काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता देंगे, क्योंकि जुगाड़ू बना देते हैं, कहीं से न कहीं जुगाड़ लगा देंगे। यहाँ से पांचवी दृष्टि से आपके फिर ये धन संपत्ति भाव को देखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें धन संचय में कमी ले आएंगे, धन आपके पास रुकेगा नहीं। सातवीं दृष्टि देखेंगे तो माँ के साथ संबंध खराब करेंगे, झगड़ा झंझट, और फिर वही माँ के स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे। नौवीं दृष्टि से ऋण भाव को देखेंगे तो फिर ये ऋण में बढ़ोतरी करेंगे, और हालांकि शत्रुओं से आपको नुकसान नहीं होगा। राहु देखेंगे तो शत्रु से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शत्रु रुकेंगे ही नहीं आपके पास। एकादश भाव में आइए, एकादश भाव एक ऐसा भाव है यहाँ सारे ग्रह जो है शुभ फल ही देते हैं, क्योंकि कमाई करवाएंगे ही करवाएंगे, कमाई नहीं होगा तो खर्चा कहाँ से होगा। तो यहाँ जो है सो सब सही फल ही देते हैं। लेकिन यहाँ बैठ के जो है राहु आपके पहले तो पंचम भाव में पांचवी दृष्टि से आपका पराक्रम भाव देखेंगे, और पराक्रम भाव देख के आपके जो है भाइयों से बनाएंगे, छोटे भाइयों बहनों से बनाएंगे आपकी दुश्मनी। उसके बाद पराक्रम तो करवाएंगे, लेकिन यहाँ सातवीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे तो संतान होने में विलम्ब, गर्भपात वगैरह का समस्या ये ले आएंगे। लव अफेयर आपका चल रहा है तो वो तोड़ देंगे, वो टूटेगा, क्योंकि चिड़चिड़ापन आएगा आपके अंदर, ऐसा चिड़चिड़ापन आएगा कि वो तोड़ देंगे। फिर ये नौवीं दृष्टि से आपको कि पत्नी को देख रहे हैं, अगर आप शादीशुदा है तो पत्नी को देख रहे हैं, उससे चिड़चिड़ापन ले आएंगे। या फिर अगर व्यापार है आपके पास तो व्यापार भाव को देख रहे हैं तो उसमें उतार चढ़ाव ले आएंगे, उसमें नुकसान कर देंगे, और पत्नी चिड़चिड़ा स्वभाव की हो जाएगी। या आपकी शादी नहीं हुआ है तो यहाँ देख रहे हैं इस भाव को तो शादी में विलम्ब करेंगे, शादी को रोक रहे हैं। अब ये भी देखना है, ध्यान रखना है कि कौन, जहाँ राहु बैठे हैं वहाँ कौन सी राशि बन रही है, उस हिसाब से ये फल देंगे। अगर बुरे मतलब अशुभ ग्रह बैठे हैं तो उसका फल देंगे, शुभ ग्रह बैठे हैं तो उसकी प्रभाव थोड़ी कम पड़ेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। अपनी कुंडली में देखिए राहु जहाँ बैठे हैं वहाँ कौन सी राशि बन रही है, उसके स्वामी जो है कौन है, उस हिसाब से ये फल देंगे। इसमें जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसमें से अगर शुभ ग्रह हो तो फिर प्रभाव जो है 75% ही मतलब ख़राब करेंगे। ये 75%, 60% यहाँ तक ही ख़राब करेंगे, 30% तो ये सही कर देंगे अगर शुभ ग्रह है। लेकिन अगर पापा ग्रह है तो 99% ये ख़राब ही करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, ये 11 भाव के बारे में हमने जान लिया। फिर आइए द्वादश भाव। द्वादश भाव में अगर राहु बैठे हो तो षष्ठम भाव में केतु आ जाएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से फिर वो समस्या आ गई, यहाँ से केतु जो है सो पाँचवें भाव को दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, जो आपका नौकरी है उसमें उतार चढ़ाव ले आएंगे। सातवीं दृष्टि से आपका जो है व्यय भाव को देख रहे हैं, और व्यय तो करवा ही रहे हैं उल्टी सीधे कामों में, जुआ, नशा वगैरह या स्त्रीबाजी या किसी में जो अनावश्यक चीज़ है या ऋण में ही ले लिए, ऋण लेके ही भरते जा रहे हैं, ऐसा स्थिति उसी में भर रहे हैं। और ऊपर से यहाँ राहु पहले से बैठा है, वो खर्चा करवा ही रहा है,
कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी यहाँ राहु का संबंध बनता है, तो मतलब खर्चा होने का अधिकतर बनता है। जो ऊपर से राहु यहाँ से बैठ के आपके घर को देख रहे हैं, अब राहु आपके यहाँ के घर को देख रहे हैं तो काम आपके पास है ही नहीं, ऊपर से राहु उठ के बैठ के यहाँ घर को देख रहे हैं। बिना काम का घर में आदमी बैठ के क्या करता है? झगड़ा ही होगा, और क्या होगा। पांचवीं दृष्टि से आपके घर को देख रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, और सातवीं दृष्टि से आपको कर्जा लिया रहे हैं, नौवीं दृष्टि से आपको जो कुछ बचा है वो यहाँ से केतु हॉस्पिटल से निकलवा रहे हैं, और यहाँ राहु हॉस्पिटल में, यहाँ बैंक से राहु केतु निकलवा रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल में केतु डाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ जब बैठे हैं केतु तो यहाँ से 9वें भाव को देखेंगे, अचल संपत्ति भाव, बैंक बैलेंस जो आपने कर रखा है उसमें देखेंगे, और राहु देखेंगे अष्टम भाव। राहु अष्टम भाव को देखेंगे तो ये हड्डियों से संबंधित ही है, और शनि मंगल की दृष्टि और पड़ रही है, तो फिर आपका दुर्घटना वगैरह, ऑपरेशन वगैरह का भी योग बन सकता है। तो उस क्षेत्र में ये खर्चा करवाएंगे, और यहाँ केतु बैठ के ये आपका यहाँ घास खाएंगे, जो बैलेंस बचा हुआ है वो निकलवाएंगे। अब आइए तो लगन में अगर केतु आ गए तो ये क्या करेंगे? यहाँ राहु आ जाएंगे आपके पास। तो राहु पहले यहाँ से क्या लाभ भाव देखेंगे, यहाँ जो है बुरे कार्यों में पैसा आएगा नहीं, तो फिर उतार चढ़ाव लाएंगे ही लाएंगे। सातवें भाव देख के आपका सारा काम बिगाड़ रहे हैं। अब केतु यहाँ से क्या कर रहे हैं? केतु यहाँ से पांचवी दृष्टि देख रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान क्या दे रहे हैं? आपके पास जो पैसा है वो निकाल के लगा दीजिए बिजनेस में, या जो भी है, क्योंकि आपके पास पैसा आ नहीं रहा है, तो जो बचा है उससे सोच रहे हैं काम नहीं चल रहा, बिजनेस लगा दीजिए। बिजनेस में लगा दिए, वो भी डूब जाएगा। तो ऐसी स्थिति ले आती, क्योंकि जब यहाँ राहु केतु संबंध बना हुआ है, केतु यहाँ से ज्ञान देंगे कि यहाँ ज्ञान भाव को देखेंगे तो कहेंगे पैसे बिजनेस भाव में लगाओ। सातवें भाव को भी देख रहे हैं केतु, कहेंगे बिजनेस भाव में लगाओ। और फिर यहाँ राहु बैठे हैं तो पैसा वहीं खा जाएंगे, वो ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से राहु और केतु से जो है ये 12 भावों में से 6 भाव को ये पूरी तरह प्रभावित करते हैं। अब आप ये अपनी कुंडली में देखिए कि राहु और केतु जो है वो कौन सी राशि में बैठे हैं, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उसका फल देते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि राहु और केतु जो है छाया ग्रह है, इनका अपना अस्तित्व नहीं है, ये दूसरे के भरोसे हैं। जिसका ये छाया बनते हैं, जिसका अस्तित्व लेते हैं, जहाँ बैठते हैं उनका अस्तित्व लेके उनका ये काम करते हैं, लेकिन अपने तरीके से करते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव जो है उस स्वभाव से कार्य करते हैं। कार्य उन्हीं का करते हैं, लेकिन अपना स्वभाव से करते हैं। तो ये देखिए आपकी कुंडली में राहु और केतु जो है कौन से भाव में बैठा है, कौन से भाव को देख रहा है, और जिस भाव में बैठा है उसमें कौन सी राशि बन रही है, और उस राशि के स्वामी कौन है, ये आप देखिए। शुभ ग्रह है, पाप ग्रह है। फिर आप अपने आप में आप समझिए और फील कीजिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप पर बीत रहा है या नहीं बीत रहा है। फिर आप तर्क लगाइए कि राहु और केतु जो कर रहे हैं वो सही बीत रहा है या नहीं बीत रहा है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको समझाया राहु और केतु से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं, और मैं फिर आगे भी समझाऊंगा, क्योंकि राहु और केतु से संबंधित बातें और चलती रहेगी। सिर्फ मैंने आपको आज इन द्वादश भावों में ये बैठ के कहाँ देखते हैं और क्या परिणाम दे रहे हैं ये मैंने बताया। आगे मैं कुंडली में भी आपको देख के बताऊँगा कि जब किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो फिर क्या प्रभाव देते हैं। तो आज आपने ये जान लिया राहु केतु जो है कि 3 भाव को देखते हैं, एक भाव में बैठते हैं, मतलब 3 6 भाव को ये प्रभावित करते हैं 12 भाव में। आशा करता हूँ आपको राहु केतु से संबंधित कुछ भ्रम जरूर दूर हुए होंगे, नहीं हुए होंगे कोई बात नहीं, आगे हम करेंगे। दोस्तों, अगर आपको समझ आ गया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों को राहु और केतु से संबंधित भ्रम है वो भी अपना भ्रम को दूर करें, अपने आप समझे। क्योंकि राहु और केतु से संबंधित बहुत डर है, लोगों के अंदर बहुत डर है, वो डरते हैं। वो भी समझे कि
ये जो ग्रह है हमारे साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है। एक बात और मैं बता दूं, जैसे मैंने इनका तो प्रभाव बताया, अब आप कहेंगे कि इनका उपाय नहीं बताएं, तो उपाय मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर राहु और केतु का आपका पूर्ण प्रभाव पड़ रहा है तो पहले तो आप अगर कर सकते हैं तो गणपति जी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें, और नहीं तो शिव जी का ध्यान करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो शिव जी का ध्यान करें। दूसरी बात, राहु और केतु से संबंधित आपने अगर कोई गोमेद वगैरह कुछ पहन रखा है तो उसको बिना किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाई न पहने, क्योंकि राहु केतु कोई अच्छे ग्रह नहीं है, ये जो है और बलवान हो जाते हैं इनका संबंधित जो है रत्न धारण करने से, इसलिए बिना किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाए नहीं धारण करें। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आगे फिर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।